Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नहीं देखिए, ऐसा है कि पहले तो वो लोकसभा का उम्मीदवार की बात की, निश्चित तौर पर पार्टी चाहती थी उनको लड़े, चूंकि हम विधायक हैं ही, एक सीट गंवाना नहीं चाहती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ क्या है कि टिकट वितरण में काफ़ी देर हो जाता है, उनके पहले से असाइनमेंट है, इवेंट के हैं, शूटिंग है, तो जिसके साथ एग्रीमेंट किया है अगर उसको 2-4 महीना पहले नहीं बताइएगा तब तक वो तैयार नहीं हो पाते। जो बड़े स्टार हैं निश्चित तौर पर वो नहीं लड़ पाई, चूँकि उनको समय नहीं मिला और हमको लड़ना पड़ा। लेकिन अब रहा विधानसभा की बात, नहीं हम नहीं जानते विधानसभा तो वो लड़ेंगे नहीं। हम तो चाहते थे कि लोकसभा लड़ें और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगला लोकसभा ही लड़ेंगे। करनी होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में बोले 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्ष बीत गए तो 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए था। जनता ने उनको वोट देके, युवकों ने खास करके उनको लाया। लेकिन आप बताइए कि एक को भी रोजगार मिला क्या? नौकरियां मिली क्या? बोलने और करने में फ़र्क है, कोई हवा नहीं है। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है देश में सब कांग्रेस पार्टी का देन है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी तो उसको बेचने का काम कर रहे हैं उद्योगपतियों के हाथों में। हमारे साथ हैं भागलपुर के विधायक और INDIA गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री अजीत शर्मा जी। कल उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उन पे क्या क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे वो लोगों के बीच में जाएंगे। आपका स्वागत है। नहीं, आपका भी स्वागत है। निश्चित तौर पर कल मैंने नामांकन किया है और जनता के दबाव में, जनता के उत्साह से इंडिया गठबंधन ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं उनको तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जनता की आवाज़ सुनी। रहा आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आज हमारे जो सांसद आदरणीय अजय मंडल जी 5 वर्ष से हैं, उन्होंने रिकॉर्ड में है कि 10 ही क्वेश्चन भागलपुर जिला का उन्होंने उठाया। जबकि आप देखिएगा कि हम जो 20 में जीते, इस बार तीसरी बार 200 से ऊपर प्रश्न हमने भागलपुर के मुद्दे को, बिहार के मुद्दे को उठाया है, जो कि हम किताब छपा के भी, मैंने पुस्तिका छपा के पूरे जनता के बीच वितरण किया है। मुद्दा तो यह है कि विकास हुआ ही नहीं है। विकास नहीं हुआ। आप बताइए कि एयरपोर्ट तो चढ़ने के लिए थोड़ी होता है। एयरपोर्ट अगर यहाँ चालू होता है, जो हमने हर वर्ष हर सदन में अपने विधानसभा में आवाज़ उठाई और सरकार ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन आदरणीय अजय मंडल जी लोकसभा में थे, ये तो केंद्र सरकार को करना था, उनको इसको चालू करवाना चाहिए था। जबकि मैंने गौराडी में 500 एकड़ ज़मीन की बात की थी। एयरपोर्ट चालू होगा तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, निश्चित तौर पर इंडस्ट्री लगेंगे, किसानों की तरक्की होगी और युवकों को रोज़गार मिलेगा। आप ये बताइए, जो बुनकर लोग हैं, सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था, आज क्या हालत हो गया। अब बाहर के विदेशी खरीदार यहाँ आ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो खरीदना चाहते हैं, जो सिल्क का व्यापार करते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो बुनकरों की स्थिति खराब हो गई और सिल्क उद्योग नीचे चला गया। एयरपोर्ट होने से वो अभी आगे बढ़ेगा। ये तो एक मुद्दा है। प्लस आप बहुत सा 4 लेन है हसदिया वाला, वो बहुत ज़रूरी है। जाम से मुक्ति का है। आप जहाँ भी जाइए काम सही ढंग से नहीं हो रहा। आप कहलगांव रोड ले लीजिए, वो सांसद हैं, आज विगत 4-5 वर्षों में क्या हालत है रोडों की। आप भी अगर कहलगांव से पीरपैंती होकर जाइएगा तो आपको 4 घंटा 5 घंटा लगता था। तो वो सब मुद्दाएं हैं जो जनता की आवाज़ बनना है। जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए जो कठिनाई है, एम्स की स्थापना कराना है, चूँकि इलाज बढ़िया हो सके, ट्रामा सेंटर की व्यवस्था करना है, तो लोकसभा में आवाज़ उठाकर इन चीज़ों को कराएंगे। अच्छा, जो स्थानीय मुद्दे हैं, साथ साथ आपके सामने जो स्थिति है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ हैं और आपका जो गठबंधन है, कैसे सबको साथ लेके आप चलेंगे यहाँ पे? देखिए, इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर RJD है। यहाँ पर अभी बिहार की बात करें, RJD है, CPI है, CPIM है, माले है और कांग्रेस पार्टी है। हम लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने हैं, बिल्कुल सब साथ है। आपने कल देखा होगा कि हम नामांकन गए थे और लोग अपने इच्छा से लोग सैंडिस कंपाउंड में आए और वहाँ पर आप देखे होंगे कि सब विधानसभा के लोग थे और सभी जाति के लोग थे। ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जनता अपना विकास चाहती है, किसान अपना विकास चाहता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ें, मुद्दा पर बात करनी होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में बोले 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्ष बीत गए तो 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए था। जनता ने उनको वोट देके, युवकों ने खास करके उनको लाया। लेकिन आप बताइए कि एक को भी रोजगार मिला क्या? नौकरियां मिली क्या?
15-15 लाख रुपया ला के देंगे सब गरीब के खाते में, किसी को नहीं है। बोलने और करने में फ़र्क है, कोई हवा नहीं है। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है देश में, सब कांग्रेस पार्टी का देन है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी तो उसको बेचने का काम कर रहे हैं उद्योगपतियों के हाथों में। इसलिए जनता सब जानती है, जनता बहुत समझदार है। इस बार जहाँ तक मेरे लोकसभा का सवाल है, मुझे जो उत्साह जनता में और जो खुशी देखने को मिल रहा है कि अब काम होगा लोकसभा में, इसलिए बहुत उत्साहित है और हमको लगता है अपार बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। कहा जा रहा है कि नेहा जी जो सिने स्टार हैं वो यहाँ पे उम्मीदवारी में चर्चा में थी, तो क्या लग रहा है कि हम एक भावी विधायक के रूप में उनको देख सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो वो लोकसभा का उम्मीदवार की बात की, निश्चित तौर पर पार्टी चाहती थी उनको लड़े, चूँकि हम विधायक हैं ही, एक सीट गंवाना नहीं चाहती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ क्या है कि टिकट वितरण में काफ़ी देर हो जाता है, उनके पहले से असाइनमेंट है, इवेंट के हैं, शूटिंग है, तो जिसके साथ एग्रीमेंट किया है अगर उसको 2-4 महीना पहले नहीं बताइएगा तब तक वो तैयार नहीं हो पाते। जो बड़े स्टार हैं निश्चित तौर पर वो नहीं लड़ पाई, चूँकि उनको समय नहीं मिला और हमको लड़ना पड़ा। लेकिन अब रहा विधानसभा की बात, नहीं हम नहीं जानते विधानसभा तो वो लड़ेंगे नहीं। हम तो चाहते थे कि लोकसभा लड़ें और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगला लोकसभा ही लड़ेंगे। तो ये थे भागलपुर के माननीय विधायक और इंडिया गठबंधन के सांसद प्रत्याशी श्री अजीत शर्मा जी। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, बिहार तक।